आइए कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चलते हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, तब शंभु इस बीच क्षिप्र सरोवर को छोड़कर हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर चले गए, जहाँ प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से निकलकर गंगा धरती पर उतरी थी। जो उत्तम शिखर औषधि प्रस्थ नामक नगर से दूर नहीं है। वहाँ वृषभ ध्वज भर्ग भगवान शिव अपने आप को अविनाशी, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, चैतन्य, ज्ञान रूप, नित्य, ज्योति स्वरूप, आकुलता रहित, शांत, जगन्मय, प्रदीपवत आभा वाले, द्वैत से रहित, विशेष एकाग्र स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस समय शिव के ध्यान परायण होने पर प्रथम गण भी ध्यान में तत्पर हो गए, तो कोई दूसरे नंदी, भृंगी आदि गण जो पहले ही द्वार पर नियुक्त किए गए थे, वे सभी गण बिना कुछ बोले वहां द्वार पर स्थित थे। वहां चुपचाप स्थित हो वे सब उनका सब कुछ सुनते थे तथा अन्य गण वहां से दूर रहकर क्रीड़ा करते थे। वे दलों में बटे हुए शिव के गण फूलों से, पर्वतीय झरनों के जल से क्रीड़ा कर रहे थे। वे रत्नों का चयन कर गैरिक पदार्थों से अपने को सजा रहे थे। अपने गणों के सहित उस अवस्था में शिव को वहां गया हुआ देखकर हिमालय भी अपने निवास स्थान औषधि प्रस्थ से निकलकर गणों के सहित उनकी पूजा करने के लिए उपस्थित हुए तथा उनकी यथा योग्य पूजा की। उन शिव ने भी उनकी, हिमालय की पूजा को स्वयं ध्यानस्थ हो तथा परम श्रद्धा से युक्त हो उसी प्रकार धारण किया जिस प्रकार पहले गंगा को सिर पर धारण किया था। उनके द्वारा पूजित हो, ध्यान योग में स्थित हो जगत के स्वामी, बैल की ध्वजा वाले भगवान शिव ने सहसा मुस्कुराते हुए गिरिराज हिमालय से ये कहा, आपके शिखर पर मैं एकांत में तपस्या करने आया हूँ, इसलिए जिस प्रकार कोई भी मेरे निकट न आ सके, आप वैसी ही व्यवस्था करो। आप महान आत्मा वाले हो, आप जगत के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों, यक्षों एवं किन्नरों के उत्तम आश्रय हो, जहाँ द्विज जातियां सदैव निवास करती हैं तथा जो नित्य ही गंगा के जल से पवित्र है। हे गिरिश्रेष्ठ, आपके नगर के समीप ही गंगा अवतरण नामक का एक शिखर है। मैं वहां आश्रय ले सकूं, उसे इस समय इस योग्य बनाएं। ऐसा कहकर जगत के स्वामी वृषभ ध्वज शिव जब मौन हो गए, तब गिरिराज हिमालय शिव से विनम्रता पूर्वक यह बोले, हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, आपके यहाँ पर आने से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। इस विषय में अब मेरा क्या कर्तव्य है? जगत के स्वामी, जो आप परमात्म चिंतन में लगे हुए देवगणों को महती तपस्या द्वारा भी प्राप्त नहीं होते, वहीं आप मेरे सामने स्वयं उपस्थित हैं। आप मुझे हिमालय के शिखर पर तपस्या हेतु उपस्थित हुए हैं, अतः आज न तो कोई मुझसे अधिक धन्य है न पुण्यवान है। हे परमेश्वर, जब मैं आपको स्वेच्छया गणों के साथ पाता हूँ, तो मैं अपने को देवताओं का राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए तथा नियमों की दृष्टि से अपने परिवार वालों एवं गणों से कहे, आज से कोई गंगा अवतरण नामक स्थान पर नहीं जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना जो वहां जाएगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। इस प्रकार से अपने स्वजनों को नियंत्रित कर शीघ्र ही तिल, पुष्प, कुशा एवं फल आदि को लेकर वे स्वयं पुत्री के सहित शिव के समीप गए। इसके बाद तब ध्यान में स्थित जगत के स्वामी शिव के पास पहुंचकर उन्होंने सभी गुणों से युक्त काली नामक अपनी पुत्री से नमस्कार करवाया। वे पर्वतराज भेंट स्वरूप जो जो तिल, पुष्प आदि ले गए थे, उसे उन्होंने शिव के आगे रख दिया तथा कन्या को आगे कर ये वचन कहे, हे भगवान,
यह मेरी पुत्री है जिसे तुम्हारी आराधना के लिए आदेश दिया गया है। तुम्हारी आराधना की इच्छा से ही यह यहाँ लाई गई है। हे ईश्वर, हे शंकर, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह अपनी सखियों के साथ आपकी नित्य सेवा करे। इसे सेवा हेतु स्वीकार कीजिए। पिता के उपयुक्त कथन के बाद शिव ने उस हिमालय तनया काली को देखा जो यौवन के प्रथम तल पर आरूढ़ हो रही थी तथा खिले हुए नील कमल के पत्तों के समान जिनकी आभा कांति थी और जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। उनके समस्त केश समूहे नीले तथा खुले हुए अवस्था को प्राप्त थे। उनका गला शंख के समान था। वे विशाल नेत्रों वाली थी और उनके दो उज्ज्वल कान शोभायमान हो रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं कमल के डंठल के समान पतली और सुंदर थी तथा उनके दोनों स्तन कमल कोश के समान घने एवं पुष्ट थे। वे सुंदर पतले मध्य भाग से शोभित थी तथा उनके दोनों हाथों के तल लाल थे। जमीन पर खिले हुए कमल के फूलों के समान उनके दोनों पैर सुंदर लग रहे थे। उनका मध्य भाग पतला था। वे महती बलवती थी। उनकी जांघें हाथी के सूंड के समान गोल, विशाल, पुष्ट, उज्ज्वल एवं सुंदर थी। वह गहरी नाभि से सुशोभित थी। उनके जांघों के अग्रभाग गोल और सुंदर थे। वे ठुड्डी, नाभि, योनि इन तीन गहरे तथा कपोल, स्तन एवं नितंबों के जोड़े रूपी 6 उन्नत अंगों से सुशोभित थी। वे सभी लक्षणों से युक्त तीनों लोकों में दुर्लभ थी। वे ध्यान के पिंजरे में बंधे हुए मुनियों के मन को भी दर्शन मात्र से ही तेजी से भ्रष्ट करने में समर्थ स्त्रियों के समूह में भी सिरमौर थी। उस नित्य तपस्या में लगे हुए ध्यानियों के भी विघ्न का कारण मन को हरने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली काम रूपिणी को देखकर गिरिराज हिमालय के वचनानुसार भगवान शंकर ने उनकी कन्या को पूजा के लिए तथा उनका मान रखने के लिए स्वीकार कर लिया और यह कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या अपनी सखियों के साथ मेरी सेवा में रत हो निर्भयता पूर्वक यहाँ रहे। ऐसा कहकर शिव ने उस देवी को अपनी सेवा हेतु स्वीकार कर लिया कि यह महान धैर्य की बात है कि विघ्न रहते हुए भी विघ्न न पहुंचाए, क्योंकि निर्विघ्न स्थान प्राप्त कर द्विजातियों द्वारा जो तपस्या की जाती है वह विघ्नों के कारण पराजित हो विघ्न युक्त हो जाती है। इनके रहने पर ही तुम्हारे यहाँ तपस्या का महत्व और तपस्वियों की धीरता है। तब पर्वतराज हिमालय अपने सेवकों सहित अपनी नगरी लौट गए तथा शंकर भी ध्यान योग द्वारा परम तत्व के चिंतन में तत्पर हो गए। भगवती काली भी सखियों के साथ प्रतिदिन चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है ऐसे शिव के समीप आकर और जाकर उन महादेव की सेवा में लग गई। काली कभी सखियों के साथ शिव के आगे पंचम स्वर में मंगलमय गीतों को फैलाती थी। वे कभी शिव के लिए कुश, फूल, समिधाओं के द्वारा उनकी सेवा करती तो कभी सखियों के साथ उनका स्नान सत्कार आदि करते हुए वह वहां निवास करती थी। कभी वह सामने स्थिर रूप में खड़ी होकर चंद्र धारण करने वाले शिव के मुख को देखती हुई चंद्रशेखर शिव का कामना पूर्वक चिंतन करती। जब वे कार्यों में व्यस्त रहती तो उन्हीं के लिए कार्य करती तथा जब कार्य से मुक्त हो जाती तो उन्हीं शिव का चिंतन करती थी। ये भूतेश्वर कब मेरा पाणी ग्रहण करेंगे तथा कब मेरे साथ अनेक सुंदर भावनाओं के सहित रमण करने वाले होंगे। इन चिंताओं से युक्त हो उस परम तत्व के चिंतन में सदैव तत्पर रहकर काली स्वप्न में भी उन्हीं परमेश्वर का ही पूजन करती थी। जब काली महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनका ध्यान करती तब उन्हें उस अवस्था में जाकर भूतनाथ, गिरीश, शिव,
स्वाभाविक रूप में परिस्थित हो प्राप्त, किंतु गर्भगत बीज दोष से मलिन शरीर वाली काली को, जो व्रत पूर्वक सेवा में रत नहीं थी, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करा। तभी महादेव ने भी उसे देखकर यह विचार किया कि यह पर्वतराज की पुत्री कैसे तपश्चर्या करेगी। जब यह व्रत करके गर्भ बीज दोष से मुक्त हो जाएगी, तो मैं अपनी इस पत्नी काली को, जो मात्र योनि से उत्पन्न होने के कारण अतीव दूषित हो गई है, पत्नी रूप में स्वीकार कर लूंगा। इसका गर्भ बीज संबंधी दोष व्रत एवं संस्कारों के द्वारा दूर हो जाएगा। अतः वह कार्य कैसे किया जाए कि काली व्रत हेतु प्रवत होए। ऐसा विचार कर भूतेश्वर शिव तब ध्यान में स्थित हो गए। फिर ध्यानावस्थित शिव के मन में कोई चिंता नहीं उत्पन्न हुई। काली ने भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक शिव की बहुत अधिक सेवा की। उस समय वे उन महात्मा के रूप का ही सदैव चिंतन किया करते थे। शिव भी ध्यान में ऐसे तत्पर रहते थे कि काली के नित्य प्रत्यक्ष रहते हुए भी पूर्व वृतांत को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच तारक नामक दैत्यराज ने ब्रह्मा के वर से दर्प में आकर सभी लोगों और देवताओं को कष्ट पहुंचाया। तीनों लोगों को वश में करके वह स्वयं इंद्र बन बैठा तथा सभी देवताओं को भगाकर देवताओं के पदों पर अपने दैत्यों को उसने नियुक्त किया। उसके राज्य में न तो यमराज स्वेच्छा से नियमय कर सकते थे, न सूर्य उसके भय के कारण इच्छा अनुसार लोकों में तपते ही थे। चंद्रमा अपनी किरणों द्वारा उसके काम केली में परामर्शदाता का ही कार्य करते थे। वायु के साथ वह रात दिन उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। उस राजा के शासन में सदैव सुगंध की गंभीरता तथा शीतलता की स्निग्धता से युक्त हो वायु भी उसे पंखा झलते हुए बहते थे। कुबेर भी तारकासुर की इच्छा अनुसार ही प्रयत्न पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार धन लेकर सावधान हो उसकी सेवा किया करते थे। उस समय तारक के शासन से अग्नि भी स्वयं उसके रसोइया बन गए थे और उसकी इच्छानुसार भोजन के योग्य पदार्थ बनाया करते थे। निरृत्ति सभी राक्षसों के सहित निरंतर उसके थके हुए घोड़ों, हाथियों और वाहनों की सेवा किया करते थे। वह देवताओं से द्वेष करता हुआ नाचती हुई अप्सराओं, स्तुति करते सूत, मागधों तथा गीत गाते हुए गंधर्वों के साथ क्रीड़ा करता था। इस प्रकार उसने तीनों लोकों को भयभीत कर उन लोकों एवं देवताओं के सार तत्व को ग्रहण कर लिया। उससे सब ओर से बाधित होकर इंद्र के नेतृत्व में सभी देवगण अनाथ भाव से उत्तम स्वामी तथा शरण स्थान ब्रह्मा के निकट गए। देवराज इंद्र को आगे कर उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया तथा सभी लोकों के पितामह महात्मा ब्रह्मा से यह वचन बोले, हे लोकेश, आपके ही वर के कारण दर्प से भरकर तारकासुर ने बलपूर्वक हम लोगों को निकालकर हमारे राज्य को स्वयं ग्रहण कर लिया है। वह रात दिन हम लोगों को कष्ट पहुंचाता है। भागकर हम लोग जहां जहां जाते हैं सभी क्षण तारकासुर को वहां ही देखते हैं। हे ब्रह्मदेव, अग्नि, यम, वरुण, निरृत्ति और वायु सभी मनुष्य धर्मा देवता आपके परिकरों के सहित उसी के शासन से पीड़ित हैं एवं अनिच्छापूर्वक उसके अनुजीवी बनकर कार्य कर रहे हैं। स्वर्ग में जो देवताओं की स्त्रियां या अप्सराएं थीं, उन सब को तथा लोकों में जो भी सार तत्व था उसे उस दैत्य ने ग्रहण कर लिया है। आज न तो यज्ञ हो रहे हैं और न तपस्वी जन तपस्या ही कर रहे हैं। लोकों में दान धर्म आदि भी कुछ नहीं हो रहा है। उनका क्रौंच नामक सेनापति एक पापी दानव है
जो पाताल लोक में जाकर वहां की प्रजा को रात दिन कष्ट दे रहा है। हे पितामह, उस तारकासुर ने समस्त तीनों लोकों का हरण कर लिया है, अतः आप उस पापी से संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए। हे जगत के पूज्य, हे लोकनाथ, आपके द्वारा अपने अपने स्थानों से च्युत किए गए हम सब इस समय जहाँ निवास करें उस स्थान का निर्देश कीजिए। आप ही हम सब की गति हैं, शासक हैं, हम सब के रक्षक, पिता, उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। आप ही सभी भक्तों की स्थापना करने वाले, पालन करने वाले तथा यशस्वी हैं। हे प्रजापति, इसलिए इस समय आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उस तारक नामक अग्नि से दग्ध नहीं हों। ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के वचनों को सुनकर उन सब से उस समय के उपयुक्त वाणी में उत्तर दिया। हे देवताओं, यह तारक नामक असुर मेरे ही वरदान से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, इसीलिए उसका मेरे द्वारा मरण उचित प्रतीत नहीं होता है। आप लोगों का उसके बदले प्रतिकार करना चाहिए, किंतु आप सबसे कहे जाने पर भी मैं भली भांति प्रतिकार नहीं कर पा रहा हूँ। अतः जिस प्रकार तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो, ऐसा उपदेश मैं आप लोगों को करता हूँ, आप सब वही करें। हे देववरों, जब वह तपस्या कर रहा था तभी मेरे द्वारा उसे यह वर दिया गया था कि जिस प्रकार मेरे द्वारा तारक नहीं मारा जा सकेगा, उसी प्रकार वह न तो वनमाली भगवान विष्णु द्वारा मारा जाएगा, न शिव द्वारा, न किसी अन्य देवता के द्वारा ही वह मारा जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में एक उपाय मेरे द्वारा सोचा गया, आप सभी वही कीजिए। पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री जिस सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया था, वही अब पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका देवी के गर्भ में आई हैं। उसे लक्ष्मी की भांति हिमालय ने मेनका के गर्भ से उत्पन्न किया है, ऐसा पहले ही मेरे पुत्र भृगु ने मुझसे बताया था। हे देवगण, वह महादेव उसके प्रति अनुरक्त हो, उसे जैसे अपनी पाणी ग्रहिता पत्नी अवश्य और शीघ्र बनाए, वैसा ही आप सब करें, क्योंकि उनका तेज वीर्य ही आप लोगों की बाधा का प्रतिकार करने वाला है। उन ऊर्ध्व रेता शिव को पतित रेता करने में वही समर्थ हैं, अन्य कोई स्त्री नहीं है। उनका जो वीर्य पतित होगा, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारक का वध करने वाला होगा और दूसरा कोई नहीं। गिरिराज हिमालय की वही कन्या इस समय युवावस्था में प्रवेश कर गिरिप्रस्थ पर तपस्यारत शिव की नित्य पूजा करती है, तथा अपने पिता हिमालय की काली नाम वाली वह कन्या सखियों के साथ सब कुछ जानने वाले ध्यान में स्थित परमेश्वर शिव की उपासना कर रही है। उस तीनों लोकों में श्रेष्ठ कन्या के आगे उपस्थित होने पर भी ध्यानस्थ महादेव उसे मन से भी नहीं चाहते। हे देवगण, जिस प्रकार चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव काली को पत्नी के रूप में चाहने लगे, आप सब शीघ्र ही उसी प्रकार का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों का अपना स्थान स्वर्ग है, यह समझाकर तारक को भी मैं वहां से लौटाऊंगा, आप सब निश्चित होकर जाएं। ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा तारक के निकट पहुंचकर उसे समझाते हुए इस प्रकार के वचन बोले। हे तारक, तुम स्वर्ग के राज्य का शासन मत करो। उस समय तुम्हारे द्वारा इस हेतु तपस्या नहीं करी गई थी, न मेरे द्वारा स्वर्ग के राज्य हेतु तुम्हें वर ही दिया गया था। इसीलिए स्वर्ग का राज्य छोड़कर तुम पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर राज, देवताओं के उपभोग योग्य सभी सामग्री तुम्हें वहीं उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा कहकर सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा भी वहीं अंतर्धान हो गए, तथा वह तारक भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर चला आया। वहीं स्थित हो वह नित्य देवताओं को कष्ट पहुंचाता था। उसने महाबली इंद्र को अपने निर्देशों का पालन करने वाला
और अपना कर देने वाला बना लिया। देवराज इंद्र अपने उस स्वामी को नित्य देवताओं के उपभोग के योग्य सामग्री बारंबार पहुंचाते और सेवा करते हुए उसे संतुष्ट करने में समक्ष नहीं हुए। इस प्रकार उससे पीड़ित हो, क्रोधवश और अधिक पीड़ित हो, विधाता के उपदेश के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए देवगण प्रयत्न करने लगे। तब इंद्र ने गुरु के साथ मंत्रणा कर निश्चय करके पुष्प ही जिसका बाण है, ऐसे कामदेव को बुलाकर उससे यह वचन कहे, तुम्हारे द्वारा ही यह विश्व पाला जाता है तथा तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न होता है। तुम प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की प्रसन्नता के कारण हुए हो। पहले जिस प्रकार ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक सुंदर आचरण वाली सावित्री, माधव ने लक्ष्मी तथा शिव ने दक्ष की पुत्री सती को स्वीकार किया था, हे काम, देवियों की उन देवताओं से प्रीति हेतु तुमने जैसा पहले किया था, तुम मेरे लिए और सब प्राणियों में सदैव वैसा ही प्रेम किया करो। हे काम, संसार के प्राणियों की दृष्टि से तुम नहीं तो कोई भी स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल में इतना प्रिय नहीं है, अर्थात तुम सर्वाधिक प्रिय हो। हे काम, तुम देवता, दानव, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य सभी के पालन करता हो तथा सभी के हृदय में निवास करते हो। इसीलिए तुम समस्त जगत, देवता, दानव, यक्ष, मनुष्य आदि तथा महान आत्माओं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। उन इंद्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मकर ध्वज कामदेव ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र से यह वचन कहा, हे इंद्र, जो मेरा महत्व है वह कर्म आप जानते ही हैं, इसीलिए मेरे लिए जो उचित करने योग्य हो उसका निर्देश कीजिए, मैं उसे करूंगा। आपने मुझे पुष्पमय 5 कोमल बाण तथा पुष्पों का एक ही धनुष जिसकी डोरी भौरों की बनी हुई है प्रदान किया है। मेरी पत्नी रति नाम की स्त्री है तथा मेरा सचिव बसंत मेरा नियंत्रण करने वाला है। मलयाचल का वायु एवं मेरा मित्र चंद्रमा है। श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव सैनिक हैं। इस प्रकार मेरे सभी सहायक कोमल और सौम्य हैं। मैं भी उसी प्रकार का हूँ, जो जिसके योग्य कार्य होता है बुद्धिमान उसे उसी में नियुक्त करते हैं। अतः मेरे योग्य जो कार्य हो उसी में मुझे नियुक्त कीजिए। तब आगे इंद्र बोल रहे हैं, हे मनुभव, जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ वह तुम्हारे लिए उचित ही है, क्योंकि आप उससे घिरे हुए हो। हे मनुभव, उस कार्य में तुम कृतकर्मा तथा यशस्वी भी हो, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के लिए वह दुस्साध्य है। उसी कर्म में तुम्हें नियोजित किया जाएगा। सुना जाता है कि वृषभध्वज शिव पत्नी संबंधी आकांक्षा से रहित हो, ध्यान मग्न हो, हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। काली अपने पिता के वचनानुसार शिव की अनुमति से उस नित्य तपस्या करते शिव की सखियों के सहित इस समय सेवा कर रही हैं। उस सुंदर स्त्री रत्न को जो युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, ध्यान स्थित शिव मन से भी नहीं चाहते हैं। उसके प्रति शिव जिस प्रकार में अनुराग युक्त हुए, वैसा तुम देवताओं तथा जगत के हित के लिए करो। जिस प्रकार वृषभध्वज शिव अनुराग युक्त हो सती के साथ रमण करते थे, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म के कारण वे इस गिरिजा के साथ भी रमण करने लगे। उसके लिए शिव का जो तेज शरित होगा, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारकासुर से हम लोगों का उद्धार करेगा। तब वह मनोभव कामदेव देवराज के वचनों को सुनकर तथा समय पाकर ब्रह्मा के पहले दिए शाप का स्मरण किया। हे द्विज सत्तमो, अपने शस्त्र का परीक्षण करते हुए संध्या के प्रति विधाता पर जब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से प्रहार किया था,
तब विधाता ने उसे शाप दिया था कि तुम शिव के नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से दग्ध हो जाओगे, और जब शिव पर्वत पुत्री पार्वती को अपनी पाणिग्रहिता पत्नी बनाएंगे, तभी तुम अपने शरीर की पूर्णता को प्राप्त करोगे। इस प्रकार विधाता द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कर भयभीत कामदेव ने इंद्र के वचनानुसार काली को शिव के प्रति संयुक्त कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तथा उस समय के अनुरूप उसने पुनः यह वचन कहा, हे शुक्र, मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। प्राचीन काल में जैसा शिव का दक्ष की पुत्री सती के साथ संबंध हुआ था, वैसा ही पर्वत से उत्पन्न काली से भी उनका संबंध कराऊंगा। किंतु शिव को मोहित करने में मेरी एक सहायता आप कीजिएगा। जब मैं सम्मोहन नामक अस्त्र से शिव को सम्मोहित करूं, तब आप मुझे स्वस्थ एवं बलशाली बनाए रखने में मेरी सहायता कीजिएगा, जिससे मैं शीघ्र ही सुगंध के माध्यम से शिव के आश्रय में प्रवेश कर जाऊंगा। पहले मैं उनमें हर्षण नामक बाण से मानसिक विकार उत्पन्न करूंगा, फिर सम्मोहन द्वारा वृषभध्वज शिव को दृढ़ता पूर्वक मोहित करूंगा। हे इंद्र, मेरे पालन की दृष्टि से मेरा काल उपस्थित हो जाने पर आप मेरा स्मरण रखिएगा। मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कामदेव शंकर के आश्रम को गया। तब इंद्र ने भी सभी देवताओं से ये वचन कहे, कामदेव जहाँ जा रहे हैं, वहाँ आप सब इनका अनुगमन करते हुए इनकी सहायता करें, तथा समय अनुसार मुझे भी सूचित करें। जब यह सम्मोहन के द्वारा शिव को सम्मोहित करेंगे, तो मैं भी वहाँ पहुँचूंगा। इसलिए हे देवगण, उस समय आप सब मुझे सूचित करना। उस देवराज इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवगण कामदेव के पास गए। बर्फ का भार धारण करने वाले हिमालय पर्वत के गंगावतरण नामक शिखर पर जहाँ शिव तपस्यारत थे, वहाँ उस कामदेव ने जाकर सुरभि सुगंध को नियोजित किया। तब उसके एवं सुरभि दोनों के वहां पहुंचने पर वृक्षों, लताओं एवं गुल्मों में उसके लक्षण शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। उस समय ढाक के वृक्ष फूलों से भर गए, तथा सुंदर केतकी भी फूलों से पुष्पित हो उठे। सरोवर कमलों से युक्त हो गए एवं प्राणी विकारग्रस्त हो गए। तब लोगों के मन को आकर्षित करती हुई सुखदायी, गंभीर तथा फूलों के पराग कणों से गंध युक्त वायु धीरे धीरे बहने लगी। उस समय वहाँ जो भी पशु, पक्षी या सिद्ध, गंधर्व, किन्नर या अन्य प्राणी उपस्थित थे, वह सभी द्वंद्व भाव से पूर्ण हो गए। नए मंजिरों के समूह से सुशोभित आम के वृक्ष पुष्पित तथा अशोक, पाटल, नाग केसर के वृक्ष लाल हो उठे। उस समय शिव के गण विकारग्रस्त हो गए। जो शंभु के भयवश सदैव उनके सम्मुख रहते थे, वे भी विकार युक्त हो गए। भौरे वहां अपनी पत्नियों के सहित पुष्पों से उत्पन्न तथा अधिकता से बहते हुए मधुकणों का पान करते एवं गुंजार करते हुए घूम रहे थे। इसी प्रकार सुरभि में प्रवृत्त होने पर श्रृंगार ने भी अपने गणों और हाव भाव के सहित शिव के निकट वहां प्रवेश किया। कामदेव ने भी अपने सेवकों के सहित वहां बहुत समय तक निवास किया, किंतु उसे उस समय शिव में कोई छिद्र, कोई दोष नहीं दिखा जहां वे शिव के अंतरस्थल में प्रवेश करें। जब उसे छिद्र मिला, तो वह भयवश या रति द्वारा रोके जाने के कारण कामदेव उनकी ओर आगे नहीं बढ़ा। इस प्रकार उसका अधिक समय उस योगी राज शिव के छिद्र पर अपने धनुष का संचालन की प्रतीक्षा में बीत गया और उसे अवसर नहीं मिला। भला जलती हुई
प्रलयकालीन अग्नि या लाखों सूर्यों के समान देदीप्यमान ध्यान अवस्थित शिव को कष्ट पहुंचाने में कौन समक्ष हो सकता था। एक बार पर्वत नंदिनी काली सखियों के सहित उन शिव की श्रेष्ठ पूजा की कामना से विनम्रता पूर्वक उनके सामने उपस्थित हुई। शिव भी उस क्षण ज्योति तत्व के चिंतन संबंधी अपना ध्यान छोड़कर अपने गणों को आवश्यक निर्देश देने लगे। इस त्रुटि को पाकर कामदेव ने भी पहले हर्षण नामक बाण से अपने निकटवर्ती चंद्रशेखर को हर्षित किया। तब श्रृंगार भी हाव भाव तथा सुरभि के सहित कामदेव की सहायता हेतु शिव तक पहुंच गया। हर्षण नामक बाण के प्रभाव से हर्षित तथा श्रृंगार आदि के द्वारा सेवित शिव ने काली के मुख को अनुराग के सहित भली भांति देखा। उस छिद्र को पाकर कामदेव ने फूल के बने तथा फूलों की मालाओं से विकसित सम्मोहन नामक बाण को अपने फूलों वाले धनुष पर नियोजित किया। इस प्रकार से काम स्वयं दक्षिण भाग में, प्रेम पूर्वक रति उसके वाम भाग में तथा पुष्पमय सुंदर तर्कस के साथ वसंत पृष्ठ भाग में उपस्थित हुआ। कान तक उस पुष्प धनुष को खींचकर जब संयतात्मा कामदेव ने संधान किया, उस समय वायु ने उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। उस पुष्प बाण से घायल चंद्रशेखर ने इंद्रिय विकार उत्पन्न हो जाने के कारण गिरिजा काली को सम्मिलन की इच्छा से देखा। उस समय इंद्र के सहित सभी देवताओं ने आकाश में स्थित हो देव कार्य में लगे हुए उस कामदेव को सम्मानित माना। इसके बाद अपने स्वरूप का स्मरण कर तथा अपने को संयमित कर उस समय विकार ग्रस्त हुए इंद्रियों को निग्रहित कर शिव ने अचानक विचार किया, मैं स्वयं अयोनिज होता हुआ भी मृत्यु योनि से उत्पन्न तपस्या एवं व्रत आदि से रहित काली को तपस्या के आचरण से युक्त तपस्या और व्रतों से पवित्र हुई शरीर वाली दक्ष पुत्री सती की भांति बलपूर्वक काम भाव से कैसे ग्रहण करने की इच्छा करूं, अर्थात नहीं कर सकता। आज न चाहते हुए भी कैसे मैं किसी के द्वारा आकर्षित हुआ, स्वयं काम से विकार युक्त होकर पार्वती से संगम की इच्छा करने लगा। इस प्रकार अपने इंद्रिय विकार के संबंध में विचार कर शिव ने बाण का संधान किए हुए कामदेव को अपने सन्मुख देखा। इसी बीच ब्रह्मा भी उपयुक्त समय जानकर वहां उपस्थित देवताओं को देखकर देवताओं के समाज पर कृपा पूर्वक वहां आ पहुंचे। वे शिव भी बाण का संधान किए हुए कामदेव को सम्मुख देखकर क्रोधित हो उसे जला देने की कामना से असह्य अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। यह काम भी आज उचित समय देखकर मुझे मोहित करके अपने वश में करना चाहता है, इसे मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने नेत्र से उत्पन्न तेज युक्त अग्नि के रूप में बड़े हुए क्रोध को उत्पन्न किया। उस क्रोध को अग्नि के रूप में निकलते जानकर ब्रह्मा ने उसके पुष्प धनुष पर संधानित बाण शक्ति, प्राण तथा आत्मा के सहित आकृष्ट कर कामदेव की रक्षा की तथा उन पितामह ने बसंत को भी वहां से हटा दिया। अपनी शक्ति द्वारा शिव के क्रोध से कामदेव की रक्षा करते हुए देवगण शिव को क्रोधित देख आकाश में चले गए। हे जगत के स्वामी, आप प्रसन्न होइए तथा कामदेव के प्रति उत्पन्न अपने क्रोध का त्याग कीजिए, क्योंकि पहले आपने अपने शंभु रूप से सृष्ट कर उसे जिस कार्य में नियुक्त किया था, इस समय भी कामदेव ने वही कर्म किया है। अतः हे शिव, आप काम के प्रति उत्पन्न अपनी क्रोधाग्नि का संवरण कीजिए। हे सभी प्राणियों के स्वामी, आप प्रसन्न होइए। हम सब भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा उन देवताओं द्वारा कहे जाने पर भी ललाट से उत्पन्न अग्नि के ज्वाला समूह द्वारा प्रज्वलित उस क्रोधाग्नि ने काम को जलाकर भस्म कर दिया।
उस समय ब्रह्मा भी शिव को ऐसा करने से रोकने में समर्थ नहीं हुए तथा महादेव ने भी कामदेव के शरीर से उत्पन्न भस्म को लेकर विभूति के रूप में संपूर्ण शरीर में लेप कर लिया। तब हाथ में भस्म पोते शिव शेष भस्मों को लेकर तथा काली को ब्रह्मा के ही समीप छोड़ अपने गणों के सहित अंतर्धान हो गए। तब देवताओं के सामने ही ब्रह्मा ने सभी देवताओं को जलाने को उद्यत उस शिव के क्रोधानल को बड़वा रूप में परिणत कर दिया। पहले जो देवगण पीड़ित थे वे भी उस ज्वालामयी मुख वाली सुंदरी सौम्य बड़वा को देखकर निर्विघ्न मन वाले हो गए। तब जगत के स्वामी ब्रह्मा संसार के हित की कामना से उस ज्वालामुखी बड़वा को सागर के पास ले गए। हे विपेंद्रो, वहां जाकर सागर द्वारा पूजित होकर उन्होंने यथावत रूप से उससे इस शर्त को कहा, इस घोड़ी के रूप में अपने सम्मुख उपस्थित शिव के क्रोध को, जिसका मुख ज्वाला युक्त है, तुम्हारे द्वारा सदैव धारण किया जाना चाहिए, जब तक कि मैं तुमसे दूसरा आग्रह ना करूं। हे नदियों के स्वामी, जब मैं तुमसे कहूं तभी तुम इस बड़वा रूपी क्रोध का परित्याग करना। तुम्हारा बड़ा हुआ जल ही इसका भोजन होगा। यत्न पूर्वक ऐसा प्रयत्न करना जिससे यह अन्यत्र न जा सके। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर समुद्र ने शिव के उस असह्य क्रोधाग्नि को, जो घोड़ी के समान मुख वाला था, स्वीकार किया। तब ज्वाला समूह से प्रज्वलित घोड़े के मुख वाले उस अग्नि ने समुद्र में प्रवेश किया तथा उसी समय से जल के समूह को भली भांति जलाता रहता है। जब शिव के नेत्र से काम का दहन हुआ, उस समय ऐसा महान शब्द हुआ जिससे आकाश भर गया। काली उस समय सखियों के सहित काम दहन के समय उत्पन्न उस महान शब्द से भयभीत तथा शोकाकुल हो गई। उस शब्द के कारण उस समय हिमालय भी चकित और विस्मित होकर अपनी पुत्री काली के पास शिव के आश्रम पर पहुंच गए। वहां भय एवं शोक से व्याकुल उस सुंदरी शिवा के विरह में रोती हुई अपनी पुत्री काली के पास पर्वतराज हिमालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछते हुए, काली मत डरो, मत रो, ऐसा कहते हुए उसे पकड़ लिया। उस दुखी कन्या को गोद में लेकर पर्वतराज हिमालय अपने घर को आए तथा उसे सांत्वना दिया। शिव के अंतर्धान हो जाने पर उनके विरह में काली निरंतर पिता के घर में पड़ी रहती थी। ऐसी अवस्था में वे कभी चिंतित होती तो कभी मूर्छित हो जाती। पर्वतराज हिमालय, माता मेनका, भाई मैनाक तथा दोनों सखियां भी उस समय दीनहीन हुई पार्वती को सांत्वना देती थी, तो भी काली शिव को नहीं भूलती थी।